नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, और ये एमसीक्यूज है, ये आज की क्लास है वह आप लोगों के लिए एक तो रीट मेंस जो अभी दिसंबर जनवरी में लगने वाली है, और एक हाई कोर्ट एलडीसी, और एक आपके उसमें कौन सी है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड है, और एक राजस्थान 4th ग्रेड है, और अन्य जो टीचर वैकेंसीज है उनमें भी ये क्लासेज है वो काम आएगी, ये सेशंस है वो काम आएगी। और आपके पटवार वीडियो, यहाँ तक कि राजस्थान की जितने भी अन्य वैकेंसीज है जिनमें इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस इंक्लूड है, उन सभी में ये क्लासेज है वो काम आएगी। ठीक, अब देखना, यहाँ पर अपने YouTube चैनल का नाम है इजी इंग्लिश हब। ठीक है, इजी इंग्लिश हब। यहाँ पर आपको फ्री कोर्स करवाया जा रहा है इंग्लिश का। ठीक है, फ्री क्लासेस दी जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट डिले। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखना। by next year his degree, ये इसके ऑप्शन है completes, बी का है completed, इसका सी का है will have completed, और डी का है will completed। उत्तर खड़काओ, फटाफट उत्तर खड़काओ भाई। इसका राइट आंसर होगा will have completed। ठीक है, by next year तक। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक, यानी जो ड्यूरेशन, यानी जो टाइम ड्यूरेशन होता ना, टाइम ड्यूरेशन, यानी किसी टाइम ड्यूरेशन तक एक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब देखना कि अपन को इस टेंस में पढ़ना क्या है। ठीक है, अपन को पढ़ना है इस टेंस में will shall प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपन को पढ़ना है, और इसके साथ में एडवर्ब्स के साथ में पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखना सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है सी द वर्क बिफोर यू अराइव। ठीक है, इसके ऑप्शन है विल हैव फिनिश्ड, बी का फिनिशेज, सी का है फिनिश्ड, और डी का है फिनिशिंग। उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका होगा ये कौन सा, विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, अब देखना बिफोर यू अराइव। ठीक है, ये दो वर्क एक साथ में है, और फ्यूचर में देखना तुम्हारे पहुंचने से पहले वह काम को फिनिश कर चुकी होगी, तो इसका राइट आंसर ये निकलेगा। ठीक है, विल हैव फिनिश्ड। अब देखना आगे, थर्ड का दे द प्रोजेक्ट बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, अब देखना इसके ऑप्शन सुन लेना एक बार। विल कंप्लीट, बी का है विल हैव कंप्लीट, सी का है विल कंप्लीटेड, डी का है हैव कंप्लीटेड। राइट आंसर दो भाई, फटाफट उत्तर दो। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी का होगा, विल हैव कंप्लीटेड। अब देखना कैसे होगा, बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक। ठीक है, कल शाम तक वे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे, तो ये राइट आंसर ये होगा। ठीक है, आगे देखना। 4 का है by 2026 आई इन दिस सिटी फॉर 10 years। ठीक है, ये है। इसके ऑप्शन है will live, will have lived, सी का have living, और डी का है living। उत्तर दो फटाफट। इसका राइट आंसर होगा will have lived। ठीक है, by यहाँ पर देखना, ये जो by के साथ में फ्यूचर टाइम दे रखा है ना, फ्यूचर टाइम दे रखा है, लेकिन 4 10 years है। यहाँ पर देखना, ये देखो, ये ना, ये 4 10 years है, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस के ट्रेस नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान देना है क्या 2000 बाई 2026 यानी फ्यूचर का टाइम दे रखा है, तो आप लोगों को इसको प्रेफर ज्यादा करना है। और यहाँ पर कोई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दे रखी है, तो ऑटोमेटिकली ये राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखना अब देखना पांच का क्या है, पांच का देखना द ट्रेन बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, इसका ऑप्शन है विल हैव लेफ्ट, बी का है लीव्स और सी देखना सी का है लिविंग और इसका डी का है विल बी लिविंग, ये है, ठीक है। तो इस राइट आंसर दो फटाफट, इसका राइट आंसर होगा ये विल हैव लिव्ड, है ना, विल हैव लेफ्ट। अब देखना बाय द टाइम ये दे रखा है, अब यहां पर भी रीच द स्टेशन ये भी दे रखा है, यानी हम स्टेशन पहुंचेंगे तब वो ट्रेन जा चुकी होगी, ठीक है, जा चुकी होगी, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो शुरू के ये 5 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना और एक और बात है वो ये कि आप सेशन को पूरा एंड तक देखा करो, विजिटर्स की तरह मत आया करो आप लोग, ठीक है, पूरा एंड तक देखा करो, क्योंकि ये सेशंस काफी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आप लोगों की एग्जाम के लिए। और स्पेशली 4th ग्रेड वाले सुन लेना भाई, आप लोगों के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन है वो इसी तरीके से बनेंगे, अगर 10 से बनेंगे ना तो वो इसी तरीके से बनेंगे। दूसरी बात ये कि आप अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट जरूर करना कि कितना होता है कितना नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखना, ही द लेटर बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले, ठीक है। इसके ऑप्शन देखना विल हैव कंप्लीट, विल हैव रिटन, और बी का है राइट्स, और सी का विल राइट, और डी का है रिटन। जवाब दो मुझे फटाफट, उत्तर दो। उत्तर रहेगा ये है, राइट आंसर ये रहेगा विल हैव रिटन, ठीक है, बिफोर यू कम, यानी तुम इससे पहले तुम आओगे तो तुम वह लेटर लिख चुका होगा, ये इसका मीनिंग निकलता है। अब देखना आगे 7 का बाय द एंड ऑफ दिस वीक दे 5 मैचेस, इसके ऑप्शन है विल हैव प्लेड, और बी का है प्ले, और सी का है प्लेड, और डी का है प्लेइंग। उत्तर खड़काओ फटाफट, इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विल हैव प्लेड, है ना। इस महीने इस सप्ताह के एंड तक वो 5 मैच खेल चुके होंगे, ठीक है। अब देखना हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना, तो एक एडवर्ब्स को जरूर पकड़ना, एडवर्ब्स और यूजेस को पकड़ना आपको, ठीक है। अगर ये 2 चीज पकड़ ली तो ऑप्शन तो है ही आप लोगों के, ऐसा तो है नहीं कि भाई अलग ही ऑप्शन देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो ये अगर ये चीज आप लोगों को याद है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर लोगे। अब देखना 8 का योर होमवर्क, HW का मतलब होता है होमवर्क, बिफोर योर मदर कम्स बैक, यानी तुम्हारी माँ वापस आएगी उससे पहले, है ना, इसका मीनिंग ये निकलता है। इसके ऑप्शन देखो विल हैव डन, बी का है डिड, और सी का है डू, और डी का है डूइंग। उत्तर खड़काओ फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा विल हैव डन, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखना 9 का सी द स्टोरी बिफोर द टीचर एंटर्स, इससे पहले टीचर एंटर होगा उससे पहले वह क्या करेगी, ठीक है, क्या कर चुकी होगी। अब इसका ये मीनिंग निकलता है, यानी तो देखना इसके ऑप्शन है विल हैव टोल्ड, बी का है टोल्ड, सी का है टेल्स, और डी का है टेलिंग। बताओ उत्तर खड़काओ। इसका राइट आंसर होगा विल हैव टोल्ड, है ना, कि वह इससे पहले कि टीचर एंटर हो वह क्या कर चुकी होगी, कहानी कह चुकी होगी, ठीक है। इसका ये मीनिंग निकलता है ना। 10वां देखो
आवर जर्नी बाय नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ तक, एडवर्ब है ना, नेक्स्ट मंथ तक। तो देखना इसका ऑप्शन है कंप्लीटेड, बी का है कंप्लीट, सी का है विल हैव कंप्लीटेड और डी का है कंप्लीटिंग। उत्तर दो फटाफट टाबरो। उत्तर क्या रहेगा? विल हैव कंप्लीटेड, है ना, नेक्स्ट मंथ तक। ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक। तो देखना इसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे। इससे पहले आप अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अब तक के अपने 10 क्वेश्चन किए। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय 2050 साइंटिस्ट ए क्योर फॉर कैंसर, है ना। इसके ऑप्शन है विल फाइंड, बी का विल हैव फाउंड और सी का है फाउंड और डी का है फाउंड। उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? बी का रहेगा, विल हैव फाउंड। अब देखना ये बाई, ये कहीं ना कहीं ये टाइम कौन सा है? फ्यूचर टाइम है ना, 2015। ठीक है, विल हैव फाउंड, और यानी कैंसर का इलाज है वो ढूंढ लेंगे, है ना। देखना आगे 12 का क्या है? द प्लेयर्स द मैच बिफोर सनसेट। बिफोर सनसेट ये इसका क्वेश्चन है। ऑप्शन देखना विल हैव वॉन, बी का है विनिंग, सी का विंस और डी का है विन। बताओ उत्तर खड़काओ फटाफट, खड़काओ भाई। इसका राइट ऑप्शन होगा विल हैव वॉन। ठीक है, विल हैव वॉन। अब देखना सनसेट, ये फ्यूचर का टाइम है ना। और दो एक्शन एक साथ में हो रहे हैं। ठीक है, तो सनसेट होने से पहले क्या है? प्लेयर्स मैच खेल चुके होंगे, इसका ये मीनिंग निकलता है। अब देखना आगे, ही द हाउस बाय द टाइम हिज पेरेंट्स रिटर्न, यानी उसके पेरेंट्स रिटर्न वापस आने से पहले। ठीक है, तो आने तक। ठीक है, इसके ऑप्शन एक बार फिर से सुनना। ठीक है, ही द हाउस बाय द टाइम हिज पेरेंट्स रिटर्न। इसके ऑप्शन है विल हैव क्लीन्ड और बी का विल क्लीन्ड और सी का क्लीन्स और डी का क्लीनिंग। उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा विल हैव क्लीन्ड, है ना। पेरेंट्स लौटने तक हाउस क्लीन हो जाएगा, यानी वह हाउस क्लीन कर देगा या कर चुका होगा। ठीक है, आगे देखना बाय द नेक्स्ट एग्जाम यू ऑल द टेंस। ये चीज आप लोगों के साथ में कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी एग्जाम में क्लियर करना है। देखना आगे, इसके ऑप्शन है विल हैव लर्न, बी का है लर्न, सी का है लर्निंग और डी का है लर्न। बताओ उत्तर बताओ फटाफट। उत्तर रहेगा ये, है ना, विल हैव लर्न। ठीक है, बाय द नेक्स्ट एग्जाम तक। ठीक है, आगे देखना 15 का है आई माई डिनर बिफोर यू कॉल मी। यू कॉल मी ये है तुम इससे पहले मुझे कॉल करोगे, मैं डिनर कंप्लीट कर चुका हूंगा या ले चुका हूंगा। तो इसका ऑप्शन देखना विल हैव टेकन और बी का है टेक और सी का है टुक और डी का है टेकिंग। बताओ उत्तर बताओ फटाफट। उत्तर रहेगा ये विल हैव टेकन। ठीक है, अब देखना, अब मैं यहां पर ईडी और लगा दूं तो कॉल्ड लगा दूं तो क्या हो जाएगा, है ना। इसमें से एक ऑप्शन ये हटा देता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा बताऊं। ये ऑप्शन कर देता हूं, है ना। तो देखना बिफोर के, मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया बिफोर के पहले, बिफोर के बाद में अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, है ना। तो ये चीज मैं पीछे बता के जा रहा हूं तो आप लोगों को भी ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। देखो अगर यहाँ पर ये अपन कॉल ये फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर होगा।
ठीक है, ये 15 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे इसके, इस सेशन के ये लास्ट क्वेश्चन है, देखना फटाफट देख लेना। बाय द नेक्स्ट समर वी द न्यू ब्रिज, है ना। इसके ऑप्शन है बिल्ट, इसका बी का बिल्ड और सी का बिल्डिंग और डी का विल हैव बिल्ट। उत्तर खड़काओ, फटाफट खड़काओ भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ये कौन सा? विल हैव बिल्ट, क्योंकि बाय द नेक्स्ट समर, नेक्स्ट समर तक, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग ये होगा, है ना, डी का होगा। अब देखना आगे 17 का क्या? सी हर होमवर्क बिफोर सी गोज आउट टू प्ले, यानी इससे पहले वो बाहर जाए, खेलने के लिए बाहर जाए, वो हम देखना, है ना। इसका मीनिंग ये निकलता है बिफोर से। अब इसके ऑप्शन देखना, फिनिश्ड, बी का फिनिशेज और सी का फिनिशिंग और डी का विल हैव फिनिश्ड। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर ये होगा विल हैव फिनिश्ड, है ना। इससे पहले कि वो बाहर खेलने के लिए जाए, वो होमवर्क कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। अब देखना आगे 18 का द टीचर द पेपर बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आया, ठीक है। आगे ऑप्शन देखना, चेकिंग, बी का चेक्ड और सी का विल हैव चेक्ड और डी का चेक्स। बताओ उत्तर फटाफट बताओ, खड़काओ फटाफट। इसका राइट आंसर होगा ये विल हैव चेक्ड। अब नेक्स्ट वीक तक, ठीक है, तो ये राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग ये होगा, है ना, विल हैव चेक्ड। अब देखना आगे 19 का है बाय द एंड ऑफ द डे, है ना, बाय द एंड ऑफ द डे, ये इसकी एडवर्ब है। अब देखना आगे द वर्कर्स द वॉल। अब देखना इसके ऑप्शन, पेंटेड, विल हैव पेंटेड, सी का है पेंट्स और डी का है पेंटिंग। बताओ फटाफट उत्तर बताओ। इसका राइट ऑप्शन होगा ये कौन सा? विल हैव पेंटेड, है ना, बाय द एंड ऑफ द डे, है ना, यानी दिन खत्म होने तक, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा इसमें, है ना। आगे देखना 20 का, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। वी द वर्क बिफोर द बॉस कम, इससे पहले बॉस आएगा, है ना, हम क्या करेंगे देखना। इसके ऑप्शन है कंप्लीटेड, सी का है कंप्लीट, सॉरी बी का है कंप्लीट्स और सी का विल हैव कंप्लीटेड और डी का है कंप्लीटिंग। बताओ उत्तर बताओ फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ये वाला विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है ना। ये आज के सेशन के 20 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि सेशन को पूरा एंड तक देखा करो, ठीक है, पूरा एंड तक देखा करो सेशन को। और स्पेशली जो 4th ग्रेड दे रहे हैं, जो स्टूडेंट 4th ग्रेड दे रहे हैं, उनके लिए सफिशिएंट है क्लासेज। और विजिटर्स की तरफ मत आया करो आप लोग, ठीक है। सेशन को पूरा एंड तक देखा करो, विजिटर्स की तरफ मत आया करो, यूट्यूब मत खेला करो। अब देखना, अब इस सेशन में बस इतना ही है ना, इस सेशन में बस इतना ही है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने हैं टेंस से, तो आपको मैंने बताया ना कि एक तो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एडवर्ब और यूजेस, ये 4 ही चीज पकड़नी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेशन वाला वो अलग मैटर है, और यहाँ तक कि ये जो ट्रांसलेशन से क्वेश्चन बनेंगे ना, वो भी हल हो जाएंगे आप लोगों के, इजीली आप लोग कर दोगे उनको, ठीक है। बस इस सेशन में इतना ही है। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ये सेशन आपको कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है आप लोगों को, अगर ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। एक और जरूरी सूचना, वो क्या है, अपना ही एक टेलीग्राम चैनल है इजी इंग्लिश हब के नाम से, इसी नाम से है, तो उसको भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ, नोट्स, है ना, नोट्स और क्लासेस की जानकारी मिलती है, ठीक है। बाकी सारी सूचना है वो यहीं पे मिल जाती है आप लोगों को, तो एक बार इसको भी जाकर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। बस आज के सेशन में इतना ही है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आप लोगों को ये आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।